चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो ये चार्ट है आपका, इसको नोट कर लीजिए। अगर पूरे 6 के 6 अलग हैं तो 15 तरह के आइसोमर, 15 तरह की अरेंजमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर 4 अलग है, 2 सेम है तो 9, 2 A2 B2 CD तो कितने होंगे 6। अगर 2 के पेयर में हैं, एक पेयर में है, मतलब 2 सेम और 2 सेम तो कितने हो जाएंगे 5। अगर 3 सेम है और 3 बिल्कुल अलग हैं आपस में, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 4। 3 लिगेंड्स सेम है, 2 लिगेंड सेम है और तीसरा बिल्कुल अलग है, तब आपके कितने हो जाएंगे 3। अगर आपके 3 लिगेंड सेम है और दूसरे 3 लिगेंड सेम है, उससे अलग है, ए से अलग है, देन इट इज़ 2। अगर 4 लिगेंड्स सेम हैं और 2 लिगेंड्स बिल्कुल अलग हैं, आपस में भी सेम नहीं हैं, तो 2। अगर 4 लिगेंड सेम हैं और 2 लिगेंड आपस में सेम हैं, देन अगेन इट इज़ 2। ठीक है, सिंपल है। इसको आप 2-3 आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ये वाला है, 15 वाला है, 9 वाला है, 5 वाला है, ये तो आपको ध्यान आ जाएगा, आप इसको बनाकर भी देख सकते हो, है ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? इसको भेज दूंगी ग्रुप में, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको उन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जो राइट तरफ रोटेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं हम। जो लेफ्ट तरफ रोटेट करेंगे वो क्या कहलाते हैं आपके लीवोरोटेटरी, उसको नेगेटिव से या फिर स्मॉल एल से भी हम क्या करते हैं, शो करते हैं। अब बात आती है कि ऐसा कोई कोई कंपाउंड क्यों करता है, क्योंकि उसमें आपकी क्या होती है, अनसिमेट्री होती है, उसमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन यानी कि वो क्या होगा आपका, अलग अलग ग्रुप से वो जुड़ा हुआ होगा, उसको आप काट नहीं सकते हो। ठीक है, कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है आपका हैंड। ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है ना, ये वाला राइट आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है आपका मिरर इमेज है, लेकिन आप उसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। सुपर इम्पोज यानी एक के ऊपर एक करोगे तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरह की कंपाउंड्स में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज वन विच इज एसिमेट्रिक इन नेचर, मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो 2 इक्वल पार्ट्स में, एसिमेट्रिक होता है। ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है आपको, रोटेट करेगा। अगर लेफ्ट में करेगा तो लेवो रोटेटरी या फिर एल या फिर नेगेटिव साइन। अगर वो राइट में रोटेट करेगा आपका किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, स्मॉल डी या फिर पॉजिटिव। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 10 कॉम्प्लेक्सेस विच हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट इन एक्शन टूवर्ड्स अ प्लेन पोलराइज लाइट। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन अलग होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डी और एल होता है, ऐसे आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे आपके इनैंशियोमर्स, और जिसमें इक्वल क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं फिर, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, देखो ये कैसा है आपका सिस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सिस, ये भी है और ये भी सिस है, लेकिन ये क्या है आपका डी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट तरफ रोटेट करेगा, और आपका क्या है, ये लीवो रोटेटरी, ये लेफ्ट तरफ करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, अलग अलग रहेगा एग्जाम्पल आपका। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये आपका डी आइसोमर है और ये आपका क्या है, एल आइसोमर। और ये देखिए क्या आपकी ये मिरर इमेज है, जब इसको इसके ऊपर ऐसे करोगे, बंद करोगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा मिरर इमेज। मिरर में क्या होता है, हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए इन है आपका, ठीक है,
तो यहाँ भी देखिए ये क्या है आपका, ये डी फॉर्म है और ये आपका क्या है, एल फॉर्म है। ये राइट तरफ रोटेट करेगा और ये क्या करेगा आपका, लेफ्ट तरफ रोटेट करेगा। ठीक, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं। ठीक है, इसको हम आपको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। ये भी आपका देखो क्या है, डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये क्या है आपका, लेवो रोटेटरी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे आइए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उनको हम कहते हैं जिसमें मेटल और कार्बन की क्या होगी, आपकी डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, या फिर क्या बोल सकते हो, जिसमें आपका कंपाउंड इन विच कार्बन ऑफ द हाइड्रोकार्बन और लिगेंड इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल, मेटलॉइड या फिर नॉन मेटल लाइक बोरॉन, फॉस्फोरस, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सभी कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ये फ्रैंकलिन रिएजेंट है। ठीक है, RZNR डाई एल्किल जिंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आप देखने पढ़ोगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम जो है आपका, हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन एटम होता है या लिगेंड का, वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा आपका, मेटल, मेटलॉइड या फिर नॉन मेटल से, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, बताइए, नहीं। देखिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है। सोडियम किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहाँ भी सोडियम देखिए ऑक्सीजन के थ्रू, यहाँ पर सोडियम किसके थ्रू, सल्फर के थ्रू। ये हाइड्रोकार्बन जरूर है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेटल और कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्बाइड्स एंड कार्बोनेट्स को भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल और कार्बन का बॉन्ड उसमें कैसा होता है, आयोनिक नेचर का रहता है, आयनिक नेचर का रहता है, इसलिए हम आपका कार्बाइड्स और कार्बोनेट्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे जरा सा, ठीक, टाइप्स में आ जाओ, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ज़्यादातर मेटलॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल्स देख लो, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, डायमेथिल जिंक जिसको फ्रैंकलिन रिएजेंट बोलते हैं, ये सब आपके क्या आएंगे, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फेरोसिन पहले पढ़ाया था, क्रोमेसिन, जील सॉल्ट ये पहले पढ़ा चुके हैं टाइप्स में। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। फिर पाई एंड सिग्मा दोनों बॉन्डेड वाले आपको किसमें देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन मेटल्स जो ग्रुप 6 से लेके 10, 6, 7, 8, 9 एंड 10, जिसमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। वो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो बनाते हैं वो दोनों कैसे होंगे आपके, पाई और सिग्मा दोनों होते हैं, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकल या फिर निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, आयरन पेंटा कार्बोनिल, ये सब कैसे हैं आपके, पाई और सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्डिंग भी होती है और क्या हो रही है आपकी, सिग्मा बॉन्डिंग भी हो रही है ना। तो ये आ गए आपके टाइप्स में। उसके बाद एप्लीकेशंस जो है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी और फिर क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।